श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 सितंबर को पार्वती सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही सोमवार होता है जिस दिन हम सभी को गतिमान भगवान का उपाय करना होता है, जिससे हमारे घर में चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी हो, सारी बीमारियां खत्म जरूर होती है ना। और इस सारे उपाय आपको पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको बेल पत्र के ऊपर शमी पत्र रख करके छोटा सा उपाय करना है। चाहे वो कितनी भी छोटी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारियां हो, सारी बीमारियां आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी। ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, यहां पर शमी का पत्ता दिख रहा है ना। कितने पत्ते लोगे? आपको 2 पत्ते लेने होंगे शमी के। देखो इससे पहले ही मैं उपाय समझा चुका हूं, बट ये जो पार्वती सोमवार का दिन होता है, इस गतिमान भगवान के उपाय को जरूर करना। ठीक है ना। कितने पत्ते लिया? 2 शमी के पत्ते लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र है वो कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। 1 बेलपत्र को लेना। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। किसकी पड़ेगी? लाल चंदन की। आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, है ना, होती हैं। नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, उसी दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको लाल चंदन को ज्यादा मात्रा में लगाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? ज्यादा मात्रा में आपको लगाना है, थोड़ा सा गाढ़ा लगाना। ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना है। मैंने आपको जो 2 शमी के पत्ते दिखाए हैं, उन 2 शमी के पत्ते को इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। जब चिपका दोगे तो आपकी बेलपत्र कुछ इस प्रकार से सजी हुई नजर आएगी और 2 आंख इस प्रकार से आपको नीचे की पत्तियों पे बने हुए नजर आएंगे। अरे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको बेलपत्र को सजा लेना। सजाने के बाद में जो आपको तीसरा काम करना है, वो आपको करना होगा महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। चाहे अपने घर पे उपाय कर सकते हो या फिर आप कहां पे जा सकते हो? महादेव के मंदिर में। एक बात आपको बता दूं, काफी लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि भैया जो गतिमान भगवान के नाम से उपाय करना है, आखिर में गतिमान भगवान है कौन? तो ये बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। फिर आता है रतिमान। इसी प्रकार से कई उनके भाई हैं। सबसे बड़े कौन है? हनुमान जी, फिर गतिमान, फिर रतिमान। इसी प्रकार से कई भाई हैं। ठीक है ना। तो गतिमान भगवान के नाम से जो आपके पास में वो बेलपत्र है, जिस पर आपने शमी पत्र को चिपका रखा है लाल चंदन के ऊपर, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, हमेशा बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके गतिमान भगवान का स्मरण कर लेना। यकीन मानिए आपके घर में सभी लोग साकुशल रहेंगे, उनको कोई भी तकलीफें नहीं आएंगी। ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल भी होना चाहिए और वह जल आपको बेलपत्र के ऊपर कुंद केश्वर महादेव, यहीं पे सारी लोग गलतियां करते हैं। जब बेलपत्र समर्पित करोगे ना, तो किसका स्मरण करोगे? गतिमान भगवान का। लेकिन जब उसी बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करोगे तो किसका स्मरण करोगे? कुंद केश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस उपाय को करके देखिएगा। चाहे वो कितनी भी पुरानी, कितनी भी नई बीमारियां होंगी, वो सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना होगा मूंग के दानों के साथ में। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय। सबसे पहले तो बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। इसका बस एक ही फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो अपनी किसी भी कामना को लेके और वो इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा 1 चुटकी हरा मूंग। इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको 1 चुटकी हरा मूंग लेना। उस हरे मूंग को लेकर के साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज, और वो होती है आपकी 1 बेलपत्र। ठीक है ना। इस बेलपत्र को लेना, हरे मूंग को लेना। आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उस कामना से अपने हाथों से इस बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर आपको मूंग के दाने को क्या करना है? रख देना। अरे रख दिया ना, तो बस रखने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। सेम काम इसमें भी करना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, उस जल के अंदर, तांबे के लोटे में जल तो आपने भरा ही भरा होगा, साथ ही साथ अपने घर से 2 से 4 बूंद गंगा जल भी इस कलश के अंदर जरूर डालेंगे। ठीक है ना। गंगा जल डाल करके कलश को रेडी करके और वही कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना। ठीक है ना। जल समर्पित करने के बाद में लास्ट में आपके पास में जो 1 बेलपत्र है, जिसके ऊपर हरा मूंग रखा हुआ है,
है जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, बहुत दिनों से चिंतित हो, परेशान हो, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप इस पार्वती सोमवार के दिन इस उपाय को करके देख लेते हैं, करके देख लीजिएगा, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना होगा, दूर्वा से करना है। क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मैंने एक छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी है कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज चाहिए, जैसे चंदन हो गया, गुरुजी की बुक हो गई, रुद्राक्ष हो गया ओरिजिनल, या फिर जो भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें मैं आपके घर तक डिलीवर करूंगा बहुत ही कम पैसे में। ठीक है ना। और आपको ऑर्डर देने के लिए मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे 9005643345। इस टाइम मैं लगभग 100 से ऊपर पार्सल डेली भेज रहा हूं। अगर आपकी कोई डिमांड होगी इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से दूर्वा की। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा आप लोगे ना वो हरी दूर्वा होनी चाहिए। कम से कम 3 दूर्वा, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी दूर्वा लोगे, 3 दूर्वा लेंगे। लेने के बाद में आपकी जरूरत पड़ेगी बेलपत्र भी। कितनी बेलपत्र लेना है आपको, मात्र 1 बेलपत्र लेना। 1 बेलपत्र लेना, दूर्वा लेना, साथ ही साथ आपको पीले चंदन की भी यहां पे जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या कहा, आपको कुछ भी चाहिए मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। अगर पीला चंदन नहीं है, शुद्ध पीला चंदन आपके घर तक दानेदार पहुंचेगा। घर पे आप उस चंदन को पानी में मिला के बना सकते हो। ठीक है ना। पीला चंदन लीजिएगा। पीले चंदन को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। तरीका सबसे पहले समझ लो। देखो क्या करना है, जो पीला चंदन होगा उस पीले चंदन को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो दूर्वा है, उस दूर्वा को, जितनी भी दूर्वा लिया है, इसी पीले चंदन के ऊपर रख देना है ना। पीले चंदन के ऊपर दूर्वा रखने के बाद में मां पार्वती का दिन है, पार्वती सोमवार के दिन से इस नाम को जानते हैं, तो आपको मां पार्वती के स्थान पे जो जल आपके पास में होगा, उस जल को पहले गोल गोल जलाधारी पे, जिसको हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, उस हस्त कमल पे समर्पित करेंगे। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आपके घर की जो भी सिचुएशन है, जो बहुत खराब सी चल रही है, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, अपनी उस कामना से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस कठिनाइयों से आप परेशान होना, जिसको बोलते हैं ना कि वो दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा, फैमिली परेशान रहती है हमेशा, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा और आखिरी उपाय ना, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में क्रोध करने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा है ना, हर छोटी बातों को लेके घर में क्रोध करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, मारपीट, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन घर में बनी है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा 1 बेलपत्र। ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं लेना। बेलपत्र लेने के बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा चावल पका हुआ, लेकिन आपको पका चावल नहीं लेना, आपको क्या करना है, कच्चा चावल लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 दाने लेना, इससे ज्यादा मत लेना। ठीक है ना। उस चावल को लेकर के बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है ना, ये वाला, इसी पत्ते के ऊपर उस चावल के दाने को रखना। ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, साथ ही साथ आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा शिव महापुराण की किताब में लिखा हुआ है कि जल के साथ में क्रोध को खत्म करने के लिए क्या डालना चाहिए, कोई भी सुगंधित चीजों को। सुगंधित चीज में क्या हो गया, अगर आपके पास में इत्र है तो इत्र डाल दो, कोई भी गुलाब का फूल है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए इत्र जरूर डालना। ठीक है ना। इत्र डाल दिया और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचने के बाद में फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले वहां पे पहुंच करके 1 लोटा सुगंधित जल जो आपके पास में है उसे आपको समर्पित करना है, और साथ ही साथ जिस स्थान पे आपने जल को समर्पित किया है उसी स्थान पर आपको श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस 1 बेलपत्र को चावल के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो कठिनाइयां होंगी, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को उपाय
ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने सारे उपायों की बात कर ली है। जो उपाय आपको परफेक्ट लगता है, अच्छा लगता है, कोई से भी उपाय की आप बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी मैंने नंबर दे ही दिया, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे मैसेज करिएगा, और कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।